जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में इससे पहले के वीडियो में हमने जेंडर के बारे में जाना, हमने सेक्स के बारे में जाना। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स की जेंडर और लिंग के बीच में क्या अंतर है। तो वीडियो पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, ताकि आप जेंडर और सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप उसको जान पाएं, समझ पाएं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। हम एक बार सेक्स के बारे में बात करेंगे, लिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम जेंडर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम सेक्स की बात करते हैं, लिंग की बात करते हैं, तो सेक्स इज द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। कि लिंग महिला और पुरुष के बीच जैविक अंतर है। जैविक अंतर क्या है? कि जब अ, बच्चे पैदा होते हैं तो किस आधार पे हम कहते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं मेल के बॉडी में, और फीमेल की बॉडी में अगर हम देखें तो कुछ जो अंग है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स हैं, उसका फर्क होता है। तो यही क्या होते हैं, यही इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर बॉर्न विथ। की जैविक अंतर वे शारीरिक विशेषताएं हैं जिसके साथ हम पैदा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि जैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच में शारीरिक अंतर। तो इस तरह का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंस। तो मेल और फीमेल में पाया जाता है। और हम साइंस में भी हमने बात की थी ना, द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन आर रिफ्लेक्टेड इन द क्रोमोजोम्स। कि मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ठीक है। और जब हम सेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हमें मिलती है, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि सेक्स क्या है, लिंग क्या है। ये एक तरह से मेल और फीमेल में बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, जैविक अंतर होते हैं। ठीक है। और किस आधार पर होते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं उस आधार पर ये होते हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर के बारे में, कि जेंडर क्या है, कंसेप्ट ऑफ जेंडर। तो देखिए, जहां पर हमने सेक्स के बारे में जाना कि सेक्स इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड, कि लिंग का निर्माण जैविक रूप से होता है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया होता है, प्रकृति के द्वारा, हमारे नेचर के द्वारा। ठीक है। चाहे हम फीमेल की बॉडी देखें, मेल की बॉडी देखें, कोई डिफरेंस पाए जाते हैं। और ये सिर्फ मेल फीमेल की, इंसान की बात नहीं है, अलग अलग जो जीव हैं वहां पर भी हमें सेम यही चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं, तो जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना क्या मतलब, इसको प्रकृति ने नहीं बनाया है। ठीक है। प्रकृति ने लिंग बनाए हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी शरीर की जो संरचना है ये प्रकृति के द्वारा हुई है। ठीक है। मेल को अलग तरीके का शरीर मिला है, फीमेल को अलग तरीके का शरीर मिला है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो ये नेचर के थ्रू नहीं बनाया गया है, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब इसको हमारे समाज ने बनाया है। ठीक है। तो जेंडर के बारे में आपको एक चीज पता चल गई ना, कि जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, की जेंडर एक सामाजिक संरचना है। इट रिफर्स टू द सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मेन, की यह महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। अब यहां पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ना, कि जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, की एक सामाजिक संरचना है। और यहाँ पर जब हम इस सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर मैन को कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। और वुमेन की कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोसाइटी के द्वारा दी गई है, उसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। एक सिंपल सा, जैसे हम नॉर्मली अपने सोसाइटी में देखते हैं कि घर का जो मुखिया है वो मेल है। ठीक है। घर के अंदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है वो फीमेल की होती है। घर के बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे परिवार को संभालने की किसकी होती है, मेल की होती है। अक्सर जो फंक्शन आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, तो मेल की बात करें घर में, पुरुष की बात करें तो कुर्ता पैजामा और उस तरह के कपड़े पहनते हैं। और औरतों के लिए क्या उम्मीद की जाती है, जो फीमेल होती हैं, कि वो साड़ी पहनेंगी। ठीक है।
जो फास्ट जो रखती हैं वो कौन रखता है, ज़्यादातर हम देखते हैं फीमेल रखती हैं। तो देखिए, ये हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग सोसाइटी में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अलग अलग सोसाइटी में मेल को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, फीमेल को अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये जो हम बात करते हैं ना, जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचनाएं, तो अलग अलग समाज में ये भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अलग अलग समाजों में महिलाओं और पुरुषों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अलग अलग हो सकती है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें दो चीज समझना होगा कि सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, लेकिन जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, ये समाज द्वारा निर्मित की जाती है। समाज में समाज के द्वारा जो मेल फीमेल हैं, अलग अलग समाजों में उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उनके जेंडर के आधार पर, उनके जो सेक्स है, जो लिंग है, उसके आधार पर दी जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। सोशल कल्चरल प्रैक्टिस डिटरमाइन डिफरेंस बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेक्स, की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं बच्चे के लिंग के आधार पर अंतर निर्धारित करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर कहता है ना कि भाई बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके घर लड़का आया है, आपके घर लड़की आई है। तो यहीं से जो जेंडर का निर्माण स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा लड़की आई है तो उसके लिए अलग अलग तरीके के कपड़े खरीदना चाहिए, लड़की के लिए पिंक कलर ज़्यादा अच्छा होगा, उस हिसाब से उसको खिलौने लिए जाए, लड़के के लिए फिर दूसरे कलर होगा, ठीक है, उस हिसाब से उसके लिए खिलौना लिया जाए। तो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस डिटरमाइन डिफरेंस बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेक्स, की सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं बच्चे के लिंग के आधार पर ये अंतर निर्धारित करती हैं। सोसाइटी असाइन सर्टेन रोल्स टू मैन एंड वुमेन, की समाज पुरुषों और महिलाओं को कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपता है, उनकी भूमिका सौंपता है कि पुरुष की सोसाइटी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो वुमेन है, महिला है, उसकी सोसाइटी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो दिस इंक्लूड क्लोथिंग, बिहेवियर, सोशल रोल्स, स्टेटस, आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जेंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें किस तरह की क्लोथिंग होगी, मेल की किस तरह की होगी, फीमेल की किस तरह की होगी, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, सबकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, स्टेटस क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जेंडर में आती हैं। यहाँ पे क्लोथिंग भी है, बिहेवियर भी है, सोशल रोल भी है, स्टेटस भी है, आइडेंटिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह का स्टेटस होना चाहिए, किस तरह की क्लोथिंग होनी चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जेंडर क्या है और सेक्स क्या है। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, सेक्स के बारे में हमें समझ में आ गया कि सेक्स इज बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, की लिंग का निर्माण जैविक रूप से होता है, और जैविक रूप से होता है तो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर बॉर्न विथ, की जैविक अंतर वे शारीरिक विशेषताएं हैं जिनके साथ हम पैदा होते हैं। ये नेचर के द्वारा ये विशेषताएं हमें दी जाती है। और जितने भी अगर हम देखें जितने भी जीव हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं, सब में अगर हम देखें तो ये विशेषताएं हमें फिजिकल अपीयरेंस मिलता है, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, मेल की बात करें तो उनके अलग होते हैं। बच्चों को जन्म देना, बच्चों को दूध पिलाना, ठीक है, ये फीमेल की एक तरह से हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। और मेल की बात करते हैं तो उनकी शारीरिक विशेषताएं अलग होती हैं, ठीक है। तो इस शारीरिक विशेषताएं, अगर सेक्स की बात करते हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड होता है, जैविक रूप से निर्मित होता है, ठीक है, इनके साथ हम पैदा होते हैं। और लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसका निर्माण सामाजिक रूप से समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जेंडर के बेस पर यह डिसाइड होता है कि एक जेंडर के रूप में, ठीक है, पुरुष की अपनी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके सामाजिक कार्य क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक जेंडर के रूप में एक महिला की, एक फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके क्या कार्य हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, की जो जेंडर है उसका निर्माण जो होता है समाज के द्वारा होता है, और समाज के द्वारा ही अलग अलग जेंडर को, कि फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इस समाज के द्वारा निर्मित होता है, निर्धारित होता है। सेक्स की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमेन एंड मैन, की हम महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है। लेकिन हम जेंडर की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू द सोशल एंड
कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मैन, कि ये महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियां हैं। सामाजिक, अगर देखिए हम भारतीय सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, जैसे अगर हम देखें तो कहते हैं ना कि हमारा जो सोसाइटी है पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है। परिवार का भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, ये जिम्मेदारियां किसको दी गई हैं? पुरुषों को दी गई हैं, ठीक है। और अगर घर की बात करें तो बच्चों की देखरेख करना, घर संभालना, ये किसकी जिम्मेदारी दी गई है? ये वुमेन को दी गई है, फीमेल को दी गई है। लेकिन समाज से अलग अलग समाजों में ये जिम्मेदारियां अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है अलग अलग कंट्री में, दूसरे देशों में, ठीक है, वहाँ पे महिलाओं को अलग जिम्मेदारियां दी गई हों, पुरुषों को अलग जिम्मेदारियां दी गई हों, ठीक है। इसके अलावा सेक्स की बात करते हैं तो देखिए जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, तो उसमें अगर मैन की बात करें तो उसमें कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स वाई होते हैं। और फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होते हैं। लेकिन जब हम यही जेंडर की बात करते हैं तो दिस इंक्लूड क्लोथिंग, बिहेवियर, सोशल रोल्स, स्टेटस, आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जेंडर के रूप में अगर हम देखें तो ये डिफरेंस हमें नजर आता है क्लोथिंग में, ठीक है, कि किस तरह की ड्रेस होनी चाहिए, फीमेल का क्या होना चाहिए, मेल का क्या होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, सोसाइटी में क्या रोल होना चाहिए, सोसाइटी में क्या स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी की पुरुष के रूप में किस तरह की आइडेंटिटी होनी चाहिए, फीमेल के रूप में किस तरह की आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेक्स की बात करते हैं, देर इज नो चेंज इन इट अकॉर्डिंग टू द कल्चर, सोसाइटी एंड टाइम। की सेक्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। एक प्रकृति ने अगर महिलाओं को कुछ शारीरिक विशेषताएं दी हैं, तो चाहे वो महिला भारत में रहने वाली हो, चाहे अमेरिका में रहने वाली हो, ठीक है, चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहने वाली हो, सबकी समान विशेषताएं होती हैं, ठीक है। कि बच्चों को जन्म देना, दूध पिलाना, ये महिलाओं का एक, अगर हम देखें तो उनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर कोई पुरुष से महिला बन जा, महिला से पुरुष बन जा, तो वो अलग केस है। लेकिन प्राकृतिक रूप से सबको एक समान जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकली, वो दी गई है, ठीक है। सेक्स इज नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, की लिंग प्राकृतिक विशेषता है। लेकिन जेंडर की अगर हम बात करते हैं, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू कल्चर, सोसाइटी एंड टाइम, कि इसमें संस्कृति, समाज और समय के अनुसार परिवर्तन आता है, ठीक है। तो जेंडर की बात करते हैं तो ये अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके का होता है। अलग अलग सोसाइटी में जैसे ट्राइबल की हम बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री में बात करते हैं, तो वहाँ पर जेंडर के रूप में महिलाओं की अलग विशेषताएं हो सकती हैं समाज के द्वारा, पुरुषों की अलग विशेषताएं हो सकती हैं, उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, उनका समाज में अलग अलग स्टेटस हो सकता है, ठीक है। जेंडर इज लर्न बिहेवियर, कि जेंडर क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है जो समाज के द्वारा जब बच्चा समाज में पैदा होता है तो उसको बचपन से ये चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाती है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि मेल के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेक्स इज कैटेगराइज बाय मेल एंड फीमेल, की लुंग अगर लिंग की बात करते हैं तो पुरुष और महिला के द्वारा ये वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो जेंडर में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैस्कुलिन होता है और फेमिनिन होता है। जेंडर को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा बांटा जा सकता है। मतलब अगर हम बात करें, पुल्लिंग की बात करें, ठीक है, मैस्कुलिन की बात करें, तो जेंडर के रूप में एक जो पुरुष है, पुरुष समाज है, उनकी क्या रोल्स है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फेमिनिन की बात करते हैं तो स्त्री के रूप में, ठीक है, जो स्त्री जेंडर है, तो समाज में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका क्या कर्तव्य है, इसका क्या स्टेटस है। तो इसको जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर के रूप में कैटेगराइज किया है, मैस्कुलिन को किया गया है, फेमिनिन दो तरह से किया गया है। और अगर सेक्स की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब तो एक तीसरा भी आ गया है, जैसे अगर हम बात करते हैं थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर का। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नेचर, की लिंग का निर्धारण प्रकृति के द्वारा होता है, जिससे हमें पता चल गया। लेकिन जेंडर इज डिटरमाइंड बाय नर्चर, कि जेंडर का निर्धारण पालन पोषण द्वारा होता है, कि लर्न बिहेवियर है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी में बच्चा रहकर वहाँ पर ये चीज़ें सीखता है, कि जेंडर के रूप में एक मेल का, फीमेल का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या कर्तव्य है। सेक्स इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि लिंग मनुष्य की प्राथमिक विशेषता है, क्योंकि इसके साथ बच्चा पैदा होता है, तो इसलिए क्या है? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है।
और जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद अब सोसाइटी निर्धारित करती है, समाज ही निर्धारित करता है कि एक पुरुष के रूप में क्या जिम्मेदारियां दी जाए, एक स्त्री के रूप में क्या जिम्मेदारियां दी जाए। तो जब हम सेक्स की बात करते हैं तो ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक इसलिए क्योंकि बच्चा इसके साथ पैदा होता है, लेकिन जेंडर सेकेंडरी इसलिए क्योंकि पैदा होने के बाद बच्चों को फिर सोसाइटी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मेल और फीमेल होने के नाते। तो समझ में आ गया।